अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मशरिक़ वुस्ता के इस हफ्ते पर बात करेंगे जिसने दुनिया भर में हलचल मचा दी। गजा में मासूम बच्चे भूख से जान की बाजी हार गए। वाशिंगटन डीसी में इस्राएली सफारतकार मारे गए और ईरान फिर एटमी हमले की खुली धमकियों की जद में। ये चंद खबरों से कहीं बढ़कर है। इन सब के पीछे इंसानी अलमिये, सियासी चालें और ताकत के खेल की पूरी कहानी छिपी है। अगर आप असल हकीकत जानना चाहते हैं, आज की गुफ्तगू को आखिर तक जरूर सुनिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि आइंदा भी आपको बर वक्त संजीदा तज़किये मिलते रहें। आगाज करते हैं गजा से। रफा के एक स्कूल पर इस्राएली फ़िज़ाई हमले ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। इन हमलों में वो लोग निशाना बने जो पहले ही अपना घर बार जमीन सब कुछ छोड़कर सिर्फ जान बचाने के लिए पनाह ले रहे थे। जी हाँ नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा साफ अल्फाज में कह चुका है कि गजा इस वक्त जमीन पर सबसे ज्यादा भूखा इलाका है। 14,000 बच्चे शदीद ग़ज़ाई किल्लत का शिकार हैं और हजारों खानदान मदद के इंतजार में है। सूरत हाल इस हद तक बिगड़ गई है कि इमदादी ट्रक सरहदों पर खड़े हैं, लेकिन आम लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे। जब इंसान के पास खाने, पानी और इलाज की सहूलत ही ना हो तो अंदर माशरती अफरा तफरी और लूट मार पैदा होना तो फितरी बात है। गजा में भी यही हो रहा है। इसी हफ्ते अमेरिका ने 60 दिन की जंग बंदी के बदले 28 इसराइली यरगमालियों की रिहाई की तजवीज़ दी। इसराइल ने इस पर रजामंदी जाहिर की, लेकिन हमास ने इस मुआहदे को रद्द कर दिया क्योंकि ये सिर्फ आर्जी रिलीफ है, असल हल नहीं है। इसी दौरान गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के नाम से एक नई तंजीम अमरीकी और इसराइली ताउन से इमदाद तकसीम कर रही है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी इदारे इस इक़दाम को मनसूबाबंद किल्लत और इंसानी उसूलों के खिलाफ करार दे रहे हैं। इसराइल, मगरबी किनारा और कशीदगी, अगर हम ये पहलू देखें तो अब इसराइल के ऊपर अगर हम बात करें तो मगरबी किनारे में इस हफ्ते 22 यहूदी बस्तियां मंजूर की गई, जिस पर फ़लस्तीनी क़यादत ने शदीद रद्द अमल दिया और इस खत्ते के लिए ख़तरनाक नुकसान करार दिया। इसराइली आबादकारियों ने रामुल्ला के करीब फ़लस्तीनी ज़रे ज़मीनों को आग लगा दी, जिससे ना सिर्फ मुकामी कशीदगी बढ़ी है बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी मज़म्मत सामने आई है। यरूशलेम डे मार्च में अरबों की मौत के नारे लगाए गए, जिसने सूरत हाल को मजीद हसास बना दिया। इसी हफ्ते वाशिंगटन डीसी में इसराइली सफारत खाने के 2 एहलकार फायरिंग में मारे गए। हमला आवर ने फ्री फलस्तीन के नारे लगाए और इस वाक़े को नफरत अंगेज जुर्म के तौर पर देखा गया है। शाम में एक बड़ी सफारतकारी तब्दीली आई है। अमेरिका ने कई साल बाद दिमश्क में सफारत खाने दोबारा खोले हैं। ये असद हुकूमत के बाद अमरीकी हिकमत अमली का अहम कदम होगा। $7 अरब का तवानाई मुआहिदा कतर और शाम के दरमियान हुआ और इसराइल ने दिमश्क के करीब फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। शाम दरोज कम्युनिटी के ने इसराइली वज़ीर आज़म के बयानात के खिलाफ एहतजाज किए और साथ ही हथियार और मंशियात की स्मगलिंग इराक, लेबनान और उर्दन के इलाके में मजीद बढ़ाती है। ईरान इस वक्त अमेरिका के साथ अहम जौहरी मज़ाकरात के मरहले में है। अमेरिकी इंतज़ामिया दबाव डाल रही है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर तर्क कर दे। सऊदी अरब ने एक ईरानी आलिम दीन को रिहा करके ताल्लुकात में नरमी की तरफ कदम बढ़ाया है, मगर साथ ही वाज़ेह कर दिया है कि अगर मुआहिदा नाकाम हुआ तो इसराइल ईरान पर हमला भी कर सकता है। सऊदी अरब में इस हफ्ते हज की सिक्योरिटी मजीद सख्त रही और गैर कानूनी इंतजामात के खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई। इराक में तेल के मामले पर कुर्द हुकूमत के साथ तनाज़े शिद्दत इख्तियार कर गया। कुवैत में हजारों अफराद की शहरियत अचानक मनसूख कर दी गई, जिस पर इंसानी हुकूक की तंजीमें तशवीश जाहिर कर रही हैं। तुर्की के सदर एर्दोगान ने मुल्क की तारीख दोबारा लिखने की बात की और इस पर काफी तनकीद भी हुई है। सूडान में कोलरे की वबा फैल गई और यमन में हौसियों ने बहीरे अहमर में हमले रोकने का ऐलान किया, जबकि इसराइल की बमबारी जारी रही है। अमेरिका ने सऊदी अरब, कतर और यूएई से असलहा और टेक्नोलॉजी के मुआहदे किए और फ्रांस ने गजा में इमदाद रोके जाने पर इसराइल को वार्निंग दे दी है। आसियान और जीसीसी मुमालिक ने चीन के साथ तारीखी इजलास किया, जिसमें खित्ते की सिक्योरिटी और मुआशी ताउन पर बात हुई है। ये था मशरिक़ वुस्ता के एक और संजीदा हफ्ते का खुलासा। यहाँ जंग, सफारतकारी और इंसानी बहरान सब एक साथ है। अगर आप चाहते हैं कि किसी एक मुल्क या मौजू पर मज़ीद तफसील से बात हो तो अपनी राय से ज़रूर आगाह करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें
اور اگر پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔